वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ KCC ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 1.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट और कॉन्वर्स क्या होता है देख लो। द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटर्न इन इफ एंड देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जिस स्टेटमेंट में इफ और देन आता है उसे हम कंडीशनल फॉर्मेट कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। यानी कि अगर पार्ट में इफ रहेगा तो एंटीसीडेंट कहेंगे और पार्ट में देन रहेगा तो कंसिक्वेंट कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या है हमें डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर। तो उसका स्टेटमेंट और कॉन्वर्स देख लो। कंडीशनल स्टेटमेंट पेज नंबर 8 पे, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये होगा एक कंडीशनल स्टेटमेंट CS। अब इसका इफ और देन चेंज करेंगे, यानी कि देन के आगे वाला जो हिस्सा है तो इफ की जगह लगाएंगे और इफ के आगे वाला जो हिस्सा है वो देन की आगे लिखेंगे, यानी कि क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है देख लो, इफ क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, अब इसका उल्टा करेंगे कॉन्वर्स। इफ देन की जगह इफ, यहां से स्टार्ट करेंगे। इफ diagonals are perpendicular bisector of each other then quadrilateral is rhombus। ओके, यानी कि कॉन्वर्स यानी कि उल्टा उसके, ये समझ में आया। अब आगे एक दिया है देख लो, इफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो रहेगा तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस सेंटेंस में कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू है और उसका कॉन्वर्स करेंगे तो भी ट्रू रहेगा। मगर अब मैंने एक खुद के मन से एग्जांपल दिया है, यानी कि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे क्या देखो, इफ देयर इज अ संडे देयर इट विल बी अ हॉलीडे। अगर संडे रहेगा तो आपको छुट्टी रहेगी। ओके, अब इसका उल्टा देख लो, इफ देन के आगे वाला हिस्सा एंड इफ इट विल बी हॉलीडे देन इट इज अ संडे। अब इसका मीनिंग का क्या होता है नीचे वाले का, अगर हमें छुट्टी है तो वो दिन संडे ही होगा, ऐसा नहीं होता। एक स्टेटमेंट ट्रू है, छुट्टी के दिन हॉलीडे होगा, सॉरी संडे के दिन हॉलीडे होगा, मगर हॉलीडे के दिन संडे हमेशा आएगा ऐसा नहीं। कभी आपको मंडे को छुट्टी मिल सकती, सैटरडे को छुट्टी मिल सकती। यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा हमेशा कॉन्वर्स ट्रू आएगा ही, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। तो हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। वहां पे दिया है देख लो कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ एंड देन फॉर्म। अब इफ देन फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। क्या दिया है? द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका इफ देन कन्वर्ट करना है तो लिख लो, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम ओके, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम यानी कि शेप पहले बताना, देन its opposite angles are congruent, then its opposite angles are congruent। ओके, हो गया, इतना सिंपल है। अब सेकेंड, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। पहले शेप बताना, तो इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, सेम ऊपर वाले की तरफ से
जैसा सॉल्व किया वैसा ही. इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन, अब क्या कंडीशन दी है वो ले लो. डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट. डायगोनल्स आर congruent. Then next, third one, if an triangle isosceles, in an triangle isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, then if then कैसे करेंगे देख लो. if a triangle is isosceles ट्रायंगल, पहले शेप बताना, देन अब प्रॉपर्टी लिखना, देन द सेगमेंट से बेस तक पूरा जैसे वैसे, देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, यहां पे ज्वाइनिंग वर्ड रहा है, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट of base is perpendicular to base. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. लिख के ले लो पूरा. अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस. जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के वजह से फॉर्म होते हैं, एंड देयर ट्रांसवर्सल. आप एक ऐसा ही देख लो, टू पैरेलल लाइंस एंड इट इज देयर ट्रांसवर्सल. ओके, लाइन M and N are parallel and line L is their transversal. The alternate angles formed. अब अल्टरनेट यानी कि इंटीरियर अल्टरनेट हो गए, एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट. अब इसका कॉन्वर्स लिखना है, तो देखो इफ उसका आंसर लिखेंगे आप इफ और देन के. इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय, ओके, अल्टरनेट एंगल्स आर, if alternate angles are formed by two lines and their transversal, अब alternate एंगल दो बने हैं टू लाइंस से और देयर ट्रांसवर्सल से, आर कॉन्ग्रेंट. अगर कॉन्ग्रेंट रहेंगे तो देन द लाइंस, यानी कि जो लाइंस है वो आर पैरेलल. तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे. लिख के ले लो ये, और आपको ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अब आगे वाले दो सॉल्व करते हैं. इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल की पेयर बन गई ऑफ टू लाइंस, दो लाइन है उनका है ट्रांसवर्सल. अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स यानी कि दिस वन एंड दिस वन आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल. अगर ये क्या होंगे, इनकी एडिशन 180, तो लाइंस क्या हो रहेंगी, पैरेलल. अब इसी का हमें क्या करना है, कॉन्वर्स निकालना है. तो देख लो क्या लिखेंगे. इफ, अब अल्टरनेट एंगल पहला है तो छोड़ देंगे. इफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस को लेंगे. इफ पैरेलल lines are
इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। क्या रहेंगे? अगर ये पैरेलल लाइन से और इसकी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रही है तो इसके जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, देन द अल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, क्या पहले बताया था कि अगर ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेट एंगल की वजह से वो बन रहे तो पैरेलल रहेंगे, उसके उल्टा पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल जा रही है तो दो एंगल्स बनेंगे, वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। अब थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही इजी है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, इफ अ नहीं तो ऐसे कॉन्वर्स लिखना है ना, इफ द डायगोनल्स आर congruent then quadrilateral is rectangle। डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रेक्टेंगल। अब ए हो गया पूरा हमारा 1.3। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको क्या लाभ होंगे? तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक पे, यानी कि हर एक चैप्टर के, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के आपके एग्जाम्स होंगे। प्रैक्टिस पेपर में भेज दूंगा आपको, वो चेक करके उसका एवेल्यूएशन करके आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।